हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं तरनजोत सर, आपका आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट का टीचर। तो आपको पता ही है आईआईटी जैम का एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। हमें यह भी पता है कि आईआईटी जैम 2023 के लिए जो हम बैच लेके आए थे वो है जी हमारा क्षितिज बैच। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी। ऑप्टिक्स की बात हमने शुरू की थी, ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स शुरू किया था। आज हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है जी रे ऑप्टिक्स। क्या नाम है जी? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे जी, इसको देखते हैं पहले। तो यहां पे जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी फर्मैट्स प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है जी। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है जी। उनके बारे में, उनकी सारी जो थ्योरी है उसको समझेंगे, उनकी सोच को समझेंगे। फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उनमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है। ठीक है जी। और इन द एंड क्या पढ़ेंगे जी, लेंसेज के बारे में, जो कि क्या है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रे ऑप्टिक्स है उसका जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो फॉर्मेट से होती है। ठीक है जी। इन द एंड वील गो फॉर द लेंसेज। ठीक है जी। लेंसेज की तरफ बढ़ेंगे, सारे तरह की लेंसेज को पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है जी हमारा फर्मैट्स प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं जी ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। मैं बताऊंगा इसको कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है जी। पर पहले क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। और क्या करते हैं जी, जो हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम है जी पेरी डी फर्मेट, इसको क्या करते हैं जी, इनकी थ्योरी को समझते हैं कि क्या ये हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है जी। हमें क्या बताना चाहते हैं फर्मेट जी, उसको क्या करते हैं जी, अच्छी तरह समझ लेते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेरी डी फर्मेट, ठीक है जी, 1600 समथिंग्स में इन्होंने ये हमें एक एक जैसे हम कोटेशन को कोट करते हैं, इन्होंने कुछ स्टेट किया। ठीक है जी। क्या स्टेट किया, क्या बोला इन्होंने? रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया। ठीक है जी। मीडिया मतलब बहुत सारे। बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस चूज अ पाथ अलोंग विच द टाइम टेकन इज मिनिमम और द लीस्ट। अच्छा जी। अब ये क्या बताना चाहते हैं उसको क्या करते हैं जी, समझते हैं। तो फॉर्मेट के हिसाब से लाइट बेशक रिफ्रैक्शन कर रही हो, रिफ्लेक्शन कर रही हो, जो मर्जी कर रही हो, ये हमेशा एक ऐसा पाथ चूज करेगी जिसमें लाइट, जो रे ऑफ लाइट है उसको ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम लगे। क्या मैंने क्या बोला, दोबारा सुनते हैं। कि अगर लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्रैक्शन कर रही है, ठीक है जी, कोई भी प्रोसेस कर रही है, ठीक है जी, डिफरेंट मीडियाज में जा रही है अगर, ठीक है जी, तो लाइट हमेशा एक ऐसा पाथ चूज करेगी जिसमें उसको सबसे ज्यादा मिनिमम टाइम लगे टू रीच पॉइंट वन टू पॉइंट टू। ठीक है जी। तो ये जो था ये हमारे फर्मेट जी का क्या था, आइडिया था। ठीक है जी। बेसिक आइडिया फर्मेट जी का यही था। ठीक है जी। अब आप एक एग्जांपल दो, आप ये देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे तीन वो तरीके बना देता हूँ। एक तो पाथ ये वाला, एक पाथ ये वाला है, और एक पाथ हमारा, चलो मैं तीनों को अलग अलग कलर से बना देता हूँ। एक ये वाला पाथ है, इसका नाम P3 रख देते हैं। इस वाले का नाम P2 रख देते हैं, और इस वाले का नाम क्या रख देते हैं, P1। तो फर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट कौन से पाथ को फॉलो करेगी, P1, 2 या P3? ठीक है जी। अगर फर्मेट प्रिंसिपल की माने तो लाइट जो फॉलो करेगी पाथ वो क्या होगा जी, P2, क्योंकि इसमें इसको क्या करेगा, सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है जी। और ये जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी। सच में जो लाइट है वो इसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है जी। P2 पाथ को ही फॉलो करेगी, तो दैट क्या हो, इसको मिनिमम टाइम लगे पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने के लिए। इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का जो कारण है वो एक्चुअली में यही है, क्योंकि जो लाइट है वो क्या करती है, हमेशा एक ऐसा पाथ चूज करती है जिसमें उसको सबसे ज्यादा क्या हो, मिनिमम टाइम लगे टू रीच पॉइंट वन टू पॉइंट टू। ठीक है जी। चलो जी।
फटाफट करो आप नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, आगे आगे बढ़ते हैं और करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू। क्या है जी वो? कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ। तो इसको पढ़ने के लिए हमने क्या करना है, हमने आइंस्टीन जी के टाइम पे चले जाना है 1600s में। ठीक है जी। तो आइंस्टीन जो थे, ओ सॉरी, न्यूटन जी के टाइम में चले जाना, सो सॉरी, न्यूटन जी के टाइम में मैं भावनाओं में ज़्यादा बह गया था। तो न्यूटन जी के टाइम में चले जाना 1600 में। ठीक है जी। तो न्यूटन इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने क्या किया, अपनी आंख में पिंस को भी मारा, सो दैट वो क्या कर सकें, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे प्रोसेसेस को देख सकें। ठीक है जी। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे अपनी आंख में ऐसे पिन मारूंगा, सो जो रे ऑफ लाइट है मुझे कैसी दिखेगी। तो अपनी आंखों को इतना कष्ट दिया उन्होंने, सो दैट वो हमें क्या बता सकें, बेसिक प्रिंसिपल्स बता सकें रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के। इवन न्यूटन ने क्या किया जी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो आज हम पढ़ते हैं, इवन उन्होंने क्या किया जी, कैलकुलस भी हमें न्यूटन ने ही दी। ठीक है जी। तो यहाँ पे न्यूटन ने बोला, एक दिन न्यूटन जी बैठे हुए थे और उन्होंने लाइट को देखा। उन्होंने बोला कि ये जो लाइट है, अच्छा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक है जी। उस एक पार्टिकल को नाम दिया गया कॉर्पस्कुलर। ठीक है जी, कॉर्पसल या कॉर्पस्कुलर। ये एक्चुअली में न्यूटन ने नहीं दिया था, ये प्रपोज किसी और ने किया था। क्या जी, जो प्रपोज करने वाले थे वो थे हमारे, मैं आपको बता दूं अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कार्ट उनका नाम था। ठीक है जी, कार्ट, लेने कार्ट, रेने कार्ट उनका नाम था। उन्होंने ही सारा कुछ क्या किया था जी, मतलब आइडिया दिया था कि यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आती है। ठीक है जी। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम थ्योरी में, अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें रेने कार्ट का नाम भी आएगा। इवन मैं बता दूं, ये रहा वो नाम। ठीक है जी। डेस्कार्टस जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, डेकार्ट, डेकार्ट उनका मतलब, डेकार्टे बोलते हैं उनको, मतलब डेकार्ट। ठीक है जी। क्योंकि ये अलग भाषा में है, सो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। चलो जी शुरू करते हैं। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वो बोल रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हमारी आंख पे पड़ती है, और नाम दिया गया इन पार्टिकल्स को कॉर्पसल्स। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। न्यूटन्स फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन ऑफन ब्लाइंड अस टू हिज डीप एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लाइट। मैं यही बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों तक को कष्ट दिया, पिन्ने मारी अपनी आंख में, सो दैट वो क्या कर सकें, हमें बता सकें कि कैसे जो लाइट है, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शंस हैं, वो कैसे पॉसिबल है। मतलब लाइट की बहुत अच्छी तरह क्या की स्टडी की, मैकेनिक्स की बहुत अच्छी स्टडी की, और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी स्टडी की। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इन्होंने यही लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो उन्होंने स्टडी की है, दैट इज रिमार्केबल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ही मेड पॉइनियर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, हमें ये बात पता ही है। आगे हम क्या करेंगे, एक न्यूटन फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। ही फर्दर डेवलप्ड अ कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, जिसको हम क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। प्रपोज्ड बाय डेकार्टे। ठीक है जी, इन्होंने पहली बार, डेकार्टे ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है जी। और न्यूटन जो थे उन्होंने क्या किया, इनकी बात को क्या कर लिया जी, भगवान मान लिया, और इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च करनी शुरू कर। एक होता है ना कि एक बंदा बोल दे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, आप उसकी बात को डेडिकेटली मान लेते हो कि हाँ ये पॉसिबल है। तो न्यूटन वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इट प्रज्यूम दैट लाइट एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन टाइनी पार्टिकल्स। बच्चों ये है वो मेन पॉइंट, कि जो लाइट एनर्जी है वो किसमें क्या है जी, टाइनी पार्टिकल्स में क्या है, कंसंट्रेटेड है। और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया है कॉर्पस्कुलस, कॉर्पस्कुल। ठीक है जी। ये है वो, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। He further assumed that corpuscles of light were massless elastic particles। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो हमारे कॉर्पसल्स हैं, ठीक है जी, उनको क्या किया जी, को स्पेसिफाई कर दिया कि ये क्या है, मासलेस इलास्टिक पार्टिकल। ठीक है जी, इनका कोई मास नहीं। चलो एक बात तो उनकी बिल्कुल सही थी, वो ये है कि लाइट जो के पार्टिकल्स जो हैं कॉर्पसल्स, ये मासलेस है। ठीक है जी, बिल्कुल।
और होता भी यही बन। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें पता है लाइट किससे बनी, फोटोन से, फोटोन का रेस्ट मास 0। ठीक है जी, तो इसीलिए कुछ हद तक आइडिया हमें लग रहा है कि चलो ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स he could come up with a simple model of reflection and refraction। तो इनकी जो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इसने बहुत ही अच्छी तरह क्या बता दिया जी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को क्या कर दिया जी, एक्सप्लेन कर। इसका मतलब ये थ्योरी बहुत ज़्यादा क्या थी जी, वैलिड थी, बहुत ज़्यादा सही थी। बट ये थ्योरी कुछ 100-200 साल ही चल पाई। फिर थॉमस यंग्स आ गए, ठीक है जी, और उन्होंने अपना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि लाइट क्या है जी, वेव है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या होने लगी, कंट्राडिक्ट होने लगी, क्योंकि कई चीज़ें जो थी वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट नहीं एक्सप्लेन कर रही थी। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को तो कर रही थी, पर बहुत सारी चीज़ें और थी, और फिनोमिनास थे जिसको ये क्या कर रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है जी, इसीलिए थ्योरी या मॉडल इसलिए नाम दिया गया, लॉ नहीं दिया गया, प्रिंसिपल नहीं दिया गया। ठीक है जी, चलो। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ बॉल बाउंसिंग फ्रॉम अ स्मूथ प्लेन सरफेस ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि कॉमन बॉल बाउंसिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस क्या है जी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मारेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाहर आ जाएगा, है ना। बाउंसी बॉल जो है, जैसे क्रेजी बॉल मारते हैं फर्श पे, इसी एंगल में मारो, उसी एंगल पे वापस निकल जाती है। आगे पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी या कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, न्यूटन द्वारा ये हमें दी गई। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे, करते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। वो है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है जी, अब स्फेरिकल मिरर से क्या करेंगे जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है जी, समझ लो ये क्या है जी, मिरर। एक डायग्राम यहाँ पे लिया गया है और ये क्या है जी, हमारे पास एक मिरर है। ठीक है जी, स्मूथ सरफेस है, जैसे हमने एग्जांपल लिया न्यूटन के वाले केस में, अभी स्मूथ सरफेस लिया, उस पर क्या किया, क्रेजी बॉल को मारा। समझ लो ये क्रेजी बॉल है, ये यहाँ टकराई और यहाँ से आ गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम एक स्मूथ सरफेस है क्योंकि क्या है, मिरर है। यहाँ पे जो लाइट थी आप देखिए, यहाँ पे लाइट रे आई हमारे पास, ये यहाँ पे टकराई और ये क्या हो गई जी, निकल गई बाहर। जिस एंगल पे टकराई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों ही सेम है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। तो ये है जी हमारी इंसिडेंट लाइट, ये क्या है जी, हमारी रिफ्लेक्टेड। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे फिनोमेना रहने वाला है, किसका, मिरर, इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, अभी उसके बारे में आगे उसी के बारे में चर्चा करेंगे अब। ठीक है जी, पर जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही रहने वाला है। मिरर पे एंगल किसी एंगल पे क्या मारी जी, कोई भी लाइट रे मारी या बॉल मारी, वो तो स्मूथ सरफेस के लिए था। चलो ठीक है जी, ये क्या है, एक मिरर, यहाँ पे एक एंगल पे मैंने क्या मारा जी, लाइट रे मारी, जिस एंगल पे मारी उसी एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक करके बाहर निकल। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्शंस कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है जी, मिरर के केसेस में। चलो जी पढ़ते हैं जी दो तरह के मिरर्स। तो ये जो दोनों ही टाइप के जो मिरर्स हैं वो क्या करेंगे जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी जो ऑप्टिक्स, जो आज की ऑप्टिक्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो दो टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से हैं जी, एक का नाम क्या है जी, इधर देखिए, एक का नाम है जी कन्वेक्स मिरर। एक मिनट, मैं आपके लिए सुंदर से पेन से लिखते हैं हम। ठीक है जी, एक है जी हमारा कन्वेक्स मिरर और एक है जी हमारा कनकेव। एक है जी कन्वेक्स मिरर, एक क्या है जी, कनकेव मिरर। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लें अगर, तो यहाँ पे पी एक्स डाल देते हैं और क्या डाल देते हैं, एम। यहाँ पे क्या डाल देते हैं जी, पी ई डाल देते हैं और क्या डाल देते हैं, टाइम बचता है हमारा। कन्वेक्स एंड कनकेव, फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। ठीक है जी, दोनों का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल क्या कर दिया, लिख दिया। चलो जी, अब बात करते हैं कि ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर हैं, एक्चुअली में इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
एक कन्वेक्स मिरर में जो फोकल, हमारा जो फोकस वाला पॉइंट होता है वो किसी को पता है वो कहाँ होता है? फोकस जो है कन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के कहाँ होगा? पीछे होगा। ठीक है जी, फोकस इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कर लेते हैं जी, फोकस कहाँ है जी? बिहाइंड द मिरर। फोकस इज बिहाइंड द, ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फोकस कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। सेकंड, अगर इसी की अगर कनकेव मिरर की बात करें तो फोकस कहाँ होगा जी? फोकस इज इन फ्रंट ऑफ, फोकस कहाँ है? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये है जी हमारे पहले पहले पॉइंट कि कन्वेक्स में क्या होता है जी? कन्वेक्स मिरर में जो हमारा फोकस है वो कहाँ है? बिहाइंड द मिरर है। और कनकेव मिरर में क्या है जी? जो हमारा फोकस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है जी। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़े तो ये जो कन्वेक्स और ये जो कनकेव है ये दिखते कैसे हैं, इनको क्या कर लेते हैं जी, एक बार स्टडी कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर कन्वेक्स लेंस आपने बनाना है तो कन्वेक्स लेंस कैसे बनाओगे? देखो, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या करना है जी आपने, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से क्या कर सकते हो? कन्वेक्स लेंस को क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ये होता है जी हमारा कन्वेक्स लेंस। इसी को अगर कनकेव बनाना हो, कनकेव बनाने के लिए क्या करेंगे जी? कुछ इस तरह से लाइंस को क्या करेंगे? अब अंदर की नहीं, बाहर की साइड क्या करेंगे जी? बना देंगे। और ये क्या बन जाएगा जी? हमारा कनकेव मिरर, लेंस बोल दिया सॉरी, क्या बन जाएगा? मिरर, कनकेव मिरर बन जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, तो ये आ गया जी हमारा कन्वेक्स मिरर और ये क्या आ गया जी? हमारा कनकेव मिरर। बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को बोलते क्या क्या है। तो कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं जी? हमेशा डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर का नाम क्या है दूसरा? डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर का क्या नाम है जी? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं हमने क्या करने हैं जी? याद करने हैं। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाले दोनों ही क्या हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और फोकस जो है हमारे कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होगा, कनकेव में इन फ्रंट ऑफ मिरर। कुछ इस तरह से जो लाइंस और स्पोक से हम क्या कर सकते हैं? हमारे मिरर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं जी? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कनकेव को भी क्या बोलते हैं जी? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। और अब क्या करेंगे जी हम? अब पढ़ेंगे जी किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में जी? साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन क्या है? तो जब भी हमने मिरर से, फॉर्मूला से चीज़ों को लेना है तो किस तरह से, कौन कौन से साइन हैं जिनको क्या करना है जी? हमने यूज़ करना है। चलो जी, शुरू करते हैं जी। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले क्या है जी? यहाँ पे ये है जी हमारा मिरर। ये रेड पेन से मैं बना रहा हूँ। ये क्या है जी? हमारा मिरर आपको दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है जी। ये क्या है जी? हमारी एक्स एक्सिस की लाइन आ गई। डन हो गए, एक्स एक्सिस की लाइन आ गई। चलो जी, अब इंसिडेंट लाइन जो है वो ये रही, इंसिडेंट लाइट। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया? लाइट को इंसिडेंट करवाया। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है जी? ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेफ्ट में। अच्छा, ये क्या है जी? ये समझ लो, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ ये क्या है जी? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने हाइट लेनी है ऑब्जेक्ट की अपवर्ड्स, तो हमेशा क्या लेनी है जी? पॉजिटिव। अपवर्ड हाइट को हमेशा क्या लेना है जी? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड हाइट्स को, हाइट अगर डाउनवर्ड हो, जैसे कि ये मैं जिस, जब दोबारा से डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, इसको क्या लेना है जी? नेगेटिव लेना। तो ये साइन कन्वेंशन को आपने क्या करना है जी? याद करना। हाइट के केस में जब आपने अपवर्ड हाइट लेनी है तो क्या करना है जी? पॉजिटिव लेना साइन को। और जब आपने डाउनवर्ड लेनी है हाइट तो क्या लेना है जी? नेगेटिव। ठीक है जी, इसका बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी? ध्यान रखना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आ रही है अगली बात डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या ले रहे हो जी, डिस्टेंस को ले रहे हो, तो आपने ये जो डिस्टेंस लेना है ये क्या लेना है जी, नेगेटिव लेना। और अगर डिस्टेंस ले रहे हो अलोंग द इंसिडेंट लाइट, जैसे इंसिडेंट लाइट भी इस साइड है, डिस्टेंस भी इसी साइड ले रहे हो, तो क्या लेना है चीजों को, पॉजिटिव, जो कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है। अगर इंसिडेंट लाइट के, जैसे ये इंसिडेंट लाइट है आईसी इंसिडेंट लाइट, और ये क्या है जी हमारी जो डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट ले रहे हैं, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमने सीख लिया। तो चार चीजें इसमें हमें पता चल चुकी हैं, वो क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। चार चीजें क्या है, अगर हाइट हाइट अगर अपवर्ड्स है, ठीक है जी, साइन क्या लेना, साइन हमेशा लेंगे पॉजिटिव। हाइट अगर डाउनवर्ड है, साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर इंसिडेंट लाइट के इंसिडेंट लाइट ये रही इंसिडेंट लाइट, अगर इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं ऑपोजिट, तो साइन क्या लेंगे बच्चों, साइन लेंगे क्या हम, नेगेटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। इस केस में क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। अगर बात करें लास्ट केस की, अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन में है वो भी हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये 1 2 3 और 4 केस आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं साइन कन्वेंशन के लिए, जो कि क्या है हमें बहुत 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 ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन का क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर हाइट अपवर्ड ले रहे हैं, ठीक है जी, तो साइन क्या आएगा जी, पॉजिटिव का। अगर हाइट डाउनवर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है जी, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन हम दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो साइन आएगा नेगेटिव। अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन भी इसी फॉर्म में इसी जगह ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है जी, डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट लाइट ले रहे हैं, तो साइन क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। तो ये चार चीज़ें हैं जिनको क्या करना है जी, आपने याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे रखा गया है, ठीक है जी, का ध्यान रख लेना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे रखा गया है। ठीक है जी, यहाँ पे बीच में ये मिरर है और ये क्या है जी, हमारी एक्स एक्सिस की क्या है, लाइन। ठीक है जी, 2 पॉइंट हाइट से आगे, अपवर्ड डाउनवर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 पॉइंट आगे के जो डायरेक्शन है अलोंग द इंसिडेंट लाइट है कि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है, 2 केस उसके आगे, अलोंग है तो क्या करेंगे जी, पॉजिटिव, ऑपोजिट है तो नेगेटिव। ठीक है जी, सबसे ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, इसको क्या करना है जी, आपने याद रख लेना है। ठीक है जी, करो फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे। और क्या करेंगे जी, अब मिरर फॉर्मूला को क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं। मिरर फॉर्मूला, आप लोगों ने ये फॉर्मूला 9th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, देखें मिरर फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा कि मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/, तो ये है जी हमारा मिरर फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ, क्या है जी, एफ फोकल लेंथ, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या जी, लिख लेते हैं, एफ क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको क्या, क्या जी, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या जी, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने क्या करने हैं जी, याद रख रहे हैं, क्या करना है जी, आपने इनको याद रखना है। तो ये है जी हमारा मिरर फार्मूला। किसी भी मिरर की फोकल लेंथ निकालनी हो, क्या करो जी, यहाँ पे चुपचाप यू और वी की वैल्यू डाल दो और क्या मिल जाएगा मेरे को, फोकल लेंथ मिल जाएगी उस मिरर की। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो क्या है जी, मैग्निफिकेशन।
तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है जी, आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन को m से लिखूंगा और क्या फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस v बाई यू। तो ये है जी हमारा क्या एपरेंट हाइट अपॉन जो उसकी एक्चुअल हाइट है ना, यही हमें क्या देगी मैग्निफिकेशन देगी, एपरेंट हाइट अपॉन एक्चुअल हाइट। ठीक है जी, या फिर क्या कर सकता हूँ इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिख सकता हूँ। ये किसका फॉर्मूला है जी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। ये दो फॉर्मूला ही हैं मिरर में बहुत ज्यादा क्या है जो जरूरी है। क्या जी, एक तो है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, एक है जी मैग्निफिकेशन का h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v बाई। ठीक है जी, अब करते हैं बात कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या नोट्स की। ये जो नोट्स हैं आपने क्या करने हैं जी, याद रखने हैं। नोट क्या, ये छोटे छोटे बड़े ही बारीक पॉइंट्स हैं जिनको क्या करने लगे हैं जी, हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले नोट वन, नोट करके ऐसे लिखना नोट वन। तो नोट वन की बात करें, अगर फोकल लेंथ उन्होंने पूछी हो हमें, क्या पूछी हो, फोकल लेंथ पूछी हो हमें किसकी, एक प्लेन मिरर की। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इंफिनिटी, याद रखना। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज इंफिनिटी। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होएगी जी, हमेशा इंफिनिटी होगी। दूसरा पॉइंट जो आपने नोट करके रखना है वो क्या है जी, यहाँ पे नोट टू, यहाँ पे नोट टू करके डाल लेना, नोट टू करके। कि अगर मैग्निफिकेशन दी हो नेगेटिव, क्या दी हो नेगेटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो नेगेटिव, तो याद रखना इमेज कैसी बनेगी, हमेशा रियल बनेगी और क्या बनेगी जी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी और क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन क्या हो नेगेटिव, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन क्या हो पॉजिटिव हो तो हमारी इमेज कैसी बनेगी जी, मैग्निफिकेशन क्या दी हो, अगर ये देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन दी हो हमें पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, पहले तो आप लिख देना वर्चुअल बनेगी और क्या बनेगी जी, इरेक्ट बनेगी। दो पॉइंट्स को याद कर लो अच्छी तरह, क्या बनेगी जी, वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये दो दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको क्या करना है जी, आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। क्या जी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव के दो पॉइंट्स। क्या जी, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया 3D, एक लुक दे दिया हमने अपने जो क्वेश्चन फॉर्मूले को। ठीक है जी, तो दो नोट है यहाँ पे। नोट वन क्या है, प्लेन मिरर की उन्होंने क्या पूछी हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन्फिनिटी, याद रखना। नोट टू में क्या है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव दी हो, वो पूछे इमेज कैसी होगी, चुपचाप वहां पे अगर वहां पे आंसर लिखा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड पे क्या करना है जी, टिक कर देना। और अगर उन्होंने पूछा हो कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज की नेचर कैसी होगी, तो बोलना वर्चुअल होगी और क्या होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स जो हैं बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट करो इन्हें नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है जी हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करने लगे हैं फाइनली। स्नेल्स अंकल कह रहे हैं मुझे भी आपने याद किया। ठीक है जी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके बारे में क्या करेंगे जी, अब चर्चा करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने के लिए तो पहले तो एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये है मीडियम वन, मीडियम वन और मीडियम, पहले चीजों को अच्छी तरह क्या करते हैं जी समझ। तो एक है जी मीडियम वन, एक क्या है जी मीडियम टू। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट मारी, इंसिडेंट लाइट मारी और वो क्या हो गई जी, इस तरह से मीडियम के अंदर चली गई। यहाँ पे अब क्या किया मैंने, एक नॉर्मल बना लिया।
अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या करता है जी, दोनों सेम नॉर्मल प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, क्या जी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब करके हम क्या करते हैं, थोड़ा बढ़िया सा हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बना देते हैं, सो दैट आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। चलो जी, क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे रे आई और ये पे क्या हो गई, यहाँ पे बेंड हो गई, कुछ इस तरह से मैं रे ऑफ लाइट को बना दिया। अब बात करें यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला कि इंसिडेंट लाइट और क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट और क्या, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है जी, हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है जी। यहाँ पे एंगल क्या है, आई है, तो यहाँ पे क्या है, आर। पहले तो बात बोली कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और जो नॉर्मल है वो तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि एंगल आई जो है यहाँ पे वो क्या होगा जी, एंगल आर के इक्वल। का मतलब है कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। दो कंडीशंस पे भी आपने क्या करना है जी, ध्यान देना है। समझ लो यहाँ पे m1 मीडियम का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2, क्या जी। तो अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करें, ठीक है जी, तो अब समझेंगे इस चीज को। तो फाइनली स्नेल्स लॉ को क्या करेंगे जी, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्नेल्स लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे जी, देखो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये वाला जो पीछे एंगल ऑफ इंसिडेंट था आई, उसको क्या करो जी, चुपचाप डिवाइड करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंट से, किससे, आर से, इक्वल टू क्या लिखो, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिखो, और या फिर क्या लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू2 1। ये है जी हमारा स्नेल्स लॉ, क्या लिख सकते हो, तो ये है जी क्या हमारा स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, और क्या आ गया, रिफ्लेक्शन सॉरी, और क्या आ गया जी, यहाँ पे म्यू2 अपॉन म्यू1 आ गया, यहाँ पे म्यू1 आएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये म्यू2 1 के बराबर आ जाएगा। ये ही क्या है, हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है जी। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ, इसका आपने क्या करना है जी, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, ठीक है जी। अब बात करें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क कहाँ कहाँ आता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, किसी को पता है, और क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होती, इनके बारे में क्या करते हैं जी, डिस्कशन कर लेते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे नोट करके लिखना, नोट करके, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या चीजें चेंज नहीं होती, वो क्या है जी, सबसे पहले तो है जी फ्रीक्वेंसी, दूसरे नंबर पे क्या है, वेलोसिटी, और तीसरे नंबर पे क्या है जी, लैम्डा। इन तीनों चीजों पे क्या है, नो चेंज, क्या है जी, नो चेंज। तो रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या है जी, नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं होते। और रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में क्या केस है जी, यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सिर्फ वो ही क्या है, चेंज नहीं होती, अदर पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज नहीं होते। रिफ्रैक्शन के केस में सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है जी। करो फटाफट नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, बढ़ते हैं आगे, और अब क्या करेंगे जी, हम एक और केस, क्या है जी, क्रिटिकल एंगल का केस। क्या है जी, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल या एक इंसिडेंट एंगल की ऐसी वैल्यू जहां पे रिफ्रैक्टिव एंगल जो है हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, ऐसे एंगल को क्या मैं बोलूंगा जी, हमारा क्रिटिकल एंगल। क्या मतलब है जी इसका, दोबारा समझते हैं कि the value of incident angle for which refracted angle is 90 degree, the value of incident angle is for which the value of refracted angle is 90 degree is known as
द क्रिटिकल एंगल। बहुत ज़्यादा क्या है जी ये ज़रूरी। इसका जो फॉर्मूला है वो और भी ज़्यादा क्या है जी सिंपल है। साइन की टर्म्स में क्या करेंगे जी, इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है जी, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। क्या होता है जी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, वेयर आई सी इज द क्रिटिकल एंगल। या आई सी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या होगी, साइन इनवर्स 1/μ। ये क्या है जी हमारा क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है जी, 90 डिग्री हो जाती है। यही कारण है जो हमारा अगला टॉपिक है उसका जन्म होगा, नाम है जी TIR। नोट कर लो इसको। तो अब क्या करेंगे जी, TIR को क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं, लिख लिया। चलो जी, तो TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इस केस में क्या होता है, इसके लिए एक कंडीशन है, पहले तो दो कंडीशन है, उनको क्या कर लेते हैं अच्छी तरह समझ लेते हैं। TIR तभी होगी जब रे ऑफ लाइट क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए। जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो ही क्या होगा जी, TIR होगा सबसे पहले तो। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो एंगल अगर आई है वो ग्रेटर देन IC हो। क्या मैंने क्या बोला, अगर हमारा एंगल आई जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन IC हो, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या करेगी, टर्न बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। इसका क्या मतलब है कि समझ लो यहाँ पे लाइट आई कुछ इस तरह से, वो क्या करेगी, टर्न बैक कर जाएगी सेम मीडियम में ही। ठीक है जी, वो आगे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी हम, TIR, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये होने के लिए क्या कंडीशन है जी, डेंसर से रेयर मीडियम में ही लाइट जानी चाहिए। ठीक है जी, सो बहुत 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 ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो अगर इस केस में नॉर्मल बनाए, यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो यहाँ पे समझ लो ये क्या है, एयर है, और ये क्या है जी हमारा म्यू है। यहाँ पे क्या है, एंगल आई है, और ये क्या एन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो कहाँ जा रही है, एयर टू किसी म्यू में जा रही है। ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है जी, TIR हो रहा है। ठीक है जी, सो TIR जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कोई एक फिनोमिना है। ठीक है जी, तो फटाफट करो नोट। हाँ जी, कर लिया जी नोट। चलो जी, बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है जी लेंसेज। लेंसेज क्या होता है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्या होते हैं जी, तो लेंसेज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बहुत तरह के क्या होते हैं जी लेंसेज होते हैं, लेंसेज को बड़े तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे जी, पहले समझेंगे कि लेंसेज जो हैं वो कितने तरह के हैं। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो पहले तरह का जो लेंस मैं बना रहा हूं वो है जी, ये देखिए कुछ इस तरह से, और एक बना लेते हैं जी कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या करूंगा जी, अच्छा पहले इसका नाम बता देता हूँ, एक एक करके आगे बढ़ते हैं फिर। या आप ये लो जी, इसका नाम है जी बाय कन्वेक्स। क्या नाम है जी इसका, बाय कन्वेक्स। इस लेंस का क्या नाम है जी, बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, अब दूसरे की बात करें, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। ऐसे लेंस का नाम है बाय कनकेव लेंस, बाय कनकेव लेंस। पहला क्या है जी, बाय कन्वेक्स, दूसरा क्या है जी, बाय कनकेव लेंस। तीसरे की बात करें तो क्या है जी, ये देखिए प्लेनो कन्वेक्स। क्या नाम है इसका, प्लेनो कन्वेक्स। क्योंकि लेंसेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो पहला क्या है जी, बाय कन्वेक्स आ गया, दूसरा क्या आ गया, बाय कनकेव आ गया, तीसरा क्या आ गया जी हमारा, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है जी, अब बात करें चौथे की, तो ये क्या है जी हमारा कन्वेक्सो कनकेव। क्या नाम है इसका, कन्वेक्सो कनकेव। तो कुछ इस तरह से क्या हम क्या करेंगे, कन्वेक्सो कनकेव को बनाएंगे चंद्रमा टाइप शेप। ये क्या नाम है जी इसका, कन्वेक्सो कनकेव।
ये कितने तरह के हो गए जी, 1 2 3 और ये क्या आ गया जी, 4 आ गया। तो हमारे पास मेन मेन चीजें जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अब बात करें प्लेनो कन्वेक्स आ गया तो प्लेनो कनकेव रह गया। तो प्लेनो कनकेव कैसा दिखेगा जी, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या होगा, हमें प्लेनो कनकेव दिखेगा। क्या नाम है जी फिफ्थ वाले का, प्लेनो कनकेव। हमें याद रहे, ये क्या है जी बाई कन्वेक्स, ये क्या है जी बाई कनकेव, ये क्या है जी प्लेनो कन्वेक्स, इसका क्या नाम है कन्वेक्सो कनकेव, और इसका क्या नाम है जी प्लेनो कनकेव। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या आ गए जी, हमारे 5 डिफरेंट तरह के क्या आ गए जी, लेंसेज आ गए। ठीक है जी। क्योंकि लेंसेज क्या है, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से बना हुआ, तो यहाँ पे देखो 2 आ गए कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे 2 क्या आ गए कनकेव, यहाँ पे एक प्लेन है आ गया लेंस, और एक क्या आ गया जी कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस आ गया और क्या आ गया कनकेव लेंस। यहाँ पे क्या आ गया, एक प्लेन लेंस आ गया और एक क्या आ गया जी हमारे पास कनकेव लेंस। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा क्या है जी, ये पांचों इंपॉर्टेंट। अब करते हैं जी, मेन तो 2 टाइप्स हैं एक्चुअली में, एक है कनकेव लेंस, एक है कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। तो अब फटाफट बना लो इसको, फिर बनाते हैं जी क्या कनकेव और कन्वेक्स के बीच डिफरेंसेस को। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी करते हैं जी। 2 टाइप ऑफ लेंसेज, पहला है जी यहाँ पे लिख देते हैं कन्वेक्स, यहाँ पे लिख देते हैं क्या कनकेव। एक क्या आ गया जी हमारे पास कन्वेक्स आ गया, और एक क्या आ गया हमारे पास कनकेव आ गया। अच्छा अब ये क्या है लेंसेज, लेंस स्पेसिफाई कर देना। अच्छा बात सुनो, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं जी हम, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं जी, डाइवर्जिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पीछे जरा थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं यहाँ पे। कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में क्या बोलते थे इसको, डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव मिरर को क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर। बट लेंसेज में क्या है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेंसेज में क्या है जी उल्टा हिसाब है। कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है जी, फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में बच्चों जो हमारी फार साइटेडनेस होती है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, उनके पेशेंट्स को क्या देते हैं जी हम, कन्वेक्स लेंस। क्या देते हैं जी उनको, कन्वेक्स लेंस देते हैं। ठीक है जी। इट इज यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं। तो ये इस लेंस को किसको रेफर करते हैं, मायोपिक पर्सन्स को, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इस लेंस को उस कहाँ रेफर करते हैं जी, मायोपिक पर्सन्स पे। कनकेव लेंस को, कन्वेक्स लेंस को किस पे करते हैं जी, को रेफर करते हैं हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। तो यहाँ पे ये आ गई जी कन्वेक्स की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है जी। दोबारा एक बार हमें इसको मैं आपको बता दूं, ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, क्या है जी यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस क्या है डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कन्वेक्स की, कनकेव की क्या है नेगेटिव है। हाइपरमेट्रोपिक या फार साइटेडनेस जिसको ठीक करवानी है वो क्या करता है, कन्वेक्स लेंस यूज। ठीक है जी। कनकेव कौन यूज करता है, जिसकी शॉर्ट साइटेडनेस है जिसको। ठीक है जी। बात करें जैसे मिरर फॉर्मूला किया था लेंस फॉर्मूला की, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वही है इमेज, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे बस फर्क क्या है, हमारे नेगेटिव साइन का फर्क। ठीक है जी। किसका फर्क है, नेगेटिव साइन का। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम कि यू वी क्या है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है इमेज डिस्टेंस।
नोट करने वाला पॉइंट क्या है जी यहाँ पे, नोट जो मैं नोट वाले छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा क्या करेंगे जी, आपकी हेल्प करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस होंगी, इमेजेस वो किससे मिलेंगी जी, कनकेव मिरर से मिलेंगी। सिमिलर होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो नेचर होगा कन्वेक्स लेंस का, वो क्या होगा जी, कनकेव मिरर के बराबर। देखो कैसे, देखो जी, कन्वेक्स लेंस लिख दिया मैंने और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कनकेव मिरर, कोई कंफ्यूजन ना हो। सो बात करें यहाँ पे कनकेव में, कनकेव लेंस, अगर कॉनकेव लेंस है, इसकी जो इमेज की नेचर होगी वो किसके बराबर होगी, कन्वेक्स मिरर के। ये क्या है जी, नोट बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की क्या है, सेम इमेजेस की नेचर। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर की क्या है, सेम इमेजेस ऑफ, सेम नेचर ऑफ इमेज। ठीक है जी, ये है जी इसमें नोट करने वाला पॉइंट। ठीक है जी, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट। अब क्या करेंगे जी, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। क्या करेंगे जी, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या करना है जी, आपने याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या है जी, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय, इक्वल टू क्या है जी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, ये म्यू वन म्यू टू क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के। तो क्या आ गई जी वैल्यू, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा यू मेरे को लग रहा है कि सिमिलर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे पेन से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। यू वन आ गया और क्या आ गया जी यहाँ पे, यू आ, और क्या आ गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये क्या है जी, हमारे पास फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आ गया। बात करें अगले फॉर्मूले की, वो है जी हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या है जी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं जी, वन बाय एफ नॉट लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे म्यू टू माइनस वन, क्या लिख देंगे जी, म्यू टू माइनस वन। और इस फॉर्मूला में क्या क्या होता है, किसी को पता है, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में होता है वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर, आ गया वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया जी हमारा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वन बाय एफ नॉट इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इक्वल टू वन बाय आर वन, और क्या आ गया जी, वन बाय आर टू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है जी, ऊपर वाला क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेसेस का फॉर्मूला। ये क्या है जी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फटाफट कर लो नोट, पर वन डाल देते हैं, इसको क्या डाल देते हैं, फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी। अब क्या करेंगे जी, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस से क्या करेंगे जी, उसका फॉर्मूला क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस। फिर हम समझेंगे कि ये थिन लेंस का फॉर्मूला बाद में इसको यही फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं हम उस फॉर्मूला से। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो फॉर्मूले का क्या नाम है, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एंड इट्स फोकल लेंथ क्या फॉर्मूला है जी, वन बाय एफ लिखना है यहाँ पे, और क्या करना है, टू माइनस वन करना है। तो जी ध्यान से, म्यू टू माइनस वन कर दिया, और क्या करेंगे जी यहाँ पे, वन बाय एफ बाहर लिख, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, वन बाय एफ आ गया, यहाँ क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। यहाँ आ जाएगा जी वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, और क्या आ जाएगा जी हमारे पास, अब म्यू और जो टी हैं उनकी वैल्यूज को क्या करना है जी, हमने यहाँ लिख देना है। चलो जी लिखते हैं जी, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, माइनस म्यू टू माइनस वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय
म्यू टू आ जाएगा, R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, T आ जाएगा। और जो हमारा फॉर्मूला है थिक लेंस के लिए वो क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। म्यू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू टू R1 R2, ठीक है जी, और इंटू क्या हो जाएगा जी, T हो जाएगा। अब इसको थिक लेंस को समझना कैसे है, देखो क्या था जी, मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये थी एक थिक लेंस का म्यू क्या था, था ये क्या है, म्यू वन है, ये भी क्या है हमारा म्यू वन है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, टी है, क्योंकि हमने कहाँ लिखी है जी, यहाँ पे लिखी। ये देखो ये जो टी थिकनेस है जो मैंने येलो से मार्क की है, क्या है जी, टी थिकनेस। तो ये क्या है जी, हमारा म्यू है, ये क्या है, हमारा म्यू वन है। ये है फॉर थिक लेंस का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे थिन लेंस मतलब टी की वैल्यू बहुत छोटी कर दूं, टी की वैल्यू अगर क्या कर दूं थिन लेंस, अगर मैं यहाँ लिखूं थिन लेंस के लिए, ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया नोट वाला केस। मैं नोट वाला केस लिखाता हूँ। अगर टी की वैल्यू 0 डाल दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू 0 डालोगे तो वन बाई एफ मिल जाएगा, म्यू टू माइनस वन, वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। ये किसकी वैल्यू है जी, देखो ध्यान से, लेंस मेकर फार्मूला की वैल्यू। लेंस मेकर फार्मूला बना यहीं से ही है जी, ठीक है जी। क्या मिल जाएगा मेरे को, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा बता दूं, यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये म्यू वन है, और ये क्या है जी, थिक लेंस आ गया यहाँ पे, इसका म्यू क्या है, म्यू है, और यहाँ पे क्या आ गया जी, इसकी विड्थ आ गई टी, और यहाँ पे फिर अगेन क्या है, म्यू, ठीक है जी। तो थिक लेंस के लिए हमने केस किया, वहां पे ये जो टी थिकनेस थी वो क्या कर दिया जी, वहां पे सब्सिट्यूट कर दिया, म्यू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू टू, R1 आ गया, और क्या आ गया जी, R2 आ गया। तो ये है जी हमारा फॉर्मूला थिक लेंस के लिए। फटाफट करो नोट, जिससे हम क्या बना सकते हैं, थिन लेंस भी बना सकते हैं। थिन लेंस बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला मिल जाएगा। फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ जी, कर लिया जी नोट, चलो जी। अब क्या करते हैं जी, डेविएशन देखते हैं जो थिन लेंस ने बनाई। यहां से हमने थिन लेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, अब थिन लेंस क्या कितना डेविएट करता है वो समझते हैं। तो डेविएशन फ्रॉम थिन लेंस, इसके लिए क्या करेंगे जी, एक बाय कन्वेक्स लेंस ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ओ बना लिया, ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और यहाँ से क्या कर लिया, इसने डेविएट कर लिया, यहाँ क्या आ गया, आई आ गया, यहाँ क्या आ गया, ओ आ गया। कितनी हाइट पे इसने क्या किया, डेविएट किया, वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और ये एफ क्या है, इस लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है जी। मेन बात आती है किसकी, डेविएशन की। तो डेविएशन कितनी हुई है, इसको मैं किससे लिखूंगा, डेल्टा से। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले देखो ये लेंस बना दिया मैंने, ये लेंस था हमारा, दोबारा से बना देते हैं आपको, तो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया हमारा बाय लेंस, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया जी, ओ पॉइंट आ गया जहाँ से लाइट गई, और ये कुछ इस तरह से एंगल आई यहाँ पे मिल गई हमें। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनाई, हाइट बनाई, ठीक है जी। फोकल लेंथ यहाँ की क्या है, एफ है। और एंगल ऑफ डेविएशन हमने अगर देखना है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कुछ ये एंगल ऑफ डेविएशन, इसको मैं किससे लिखता हूँ, डेल्टा से। तो डेविएशन फ्रॉम थिन लेंस का क्या फॉर्मूला है जी, वो समझते हैं। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है जी, अगर यहाँ से लिखिए, डेल्टा एच इक्वल, सॉरी डेल्टा इक्वल टू एच पॉइंट, ये किसका फॉर्मूला है जी, डेविएशन ऑफ थिन फिल्म, थिन थिन लेंस का फॉर्मूला, फिल्म बोल दिया सॉरी। डेविएशन फ्रॉम थिन लेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इक्वल टू एच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी। इसको क्या करना है जी, आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है जी। पढ़ते हैं आगे। और अगर पढ़ें कि दो लेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए एट डिस्टेंस डी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी क्या होगा जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है इसका F इक्वल टू F1 प्लस F2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा जी, F1 और क्या आ जाएगा,
f2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस d आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा f1 f2, क्या आ जाएगा जी f1 प्लस f2 और क्या आ जाएगा माइनस d आ जाएगा। तो ये है जो वो फॉर्मूला जिससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, जब दो लेंस क्या है d डिस्टेंस दूर है, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस d, d क्या है वो डिस्टेंस जितना वो क्या है दूरी पे पड़ेंगे। तो ये है जी बेसिक आइडिया, ठीक है जी। डेविएशन देख ली हमने थिन लेंस से, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देख लिए, और क्या देख लिया जी हमने यहाँ पे, लेंस मेकर्स फार्मूला को देख लिया, थिक लेंस वाला केस देख लिया, लेंसेज देख लिए, मिरर देख लिया अभी तक, ठीक है जी। फटाफट करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी कर लिया जी नोट, चलो जी बढ़ते हैं आगे और करते हैं जी क्या, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नाम है जी हेल्महोल्ट्ज रिलेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं जी लैग्रेंज लॉ, क्या बोलते हैं लैग्रेंजेस लॉ, या क्या बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज रिलेशन, या क्या बोलते हैं लैग्रेंजेस लॉ, या क्या बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी μ1 h1 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है जी μ2 h2 tan, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है जी फार्मूला, क्या फार्मूला है जी μ1 h1 tan थीटा 1 एंड μ2 h2 tan थीटा। म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 μ2 अलग अलग मीडियम के, h1 h2 क्या है हाइट है, tan थीटा 1 tan थीटा 1, वो जो ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है जी, जहां से एंगल इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है जी, उससे हमने क्या लिया tan थीटेज लिए, और दोनों को क्या कर दिया जी दोनों हाइट, ये दोनों एक्चुअली में क्या बता सकते हैं, ये हमें दोनों की हाइट के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, जो बाई लेंस के बिल्कुल एक उस साइड बन रही है और एक कहाँ बन रही है जी इस साइड, जो हमारी बाई कन्वेक्स लेंस है, जो उसके एक साइड इमेज बन रही है हाइट आ रही है, और जो दूसरी साइड इमेज बन रही है जिसकी हाइट आ रही है वो क्या है tan थीटा 1 और tan थीटा 2 और 1 हो गया, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है रिलेशन है। एक और रिलेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर वो आपसे पूछे फोकल लेंथ, ठीक है, कब, जब लेंस जो है वो इमर्ज किया जाए किसी लिक्विड में, क्या क्या बोला मैंने कि अगर वो आपसे पूछे फोकल लेंथ और जो लेंस है उसको इमर्ज किया जाए किसी लिक्विड में, तो क्या फॉर्मूला होगा जी फोकल लेंथ का, देखो जी ध्यान से, फोकल लेंथ तो आ गया, थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, तो फोकल लेंथ, ठीक है जी, कब, व्हेन लेंस इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, तो लिक्विड के लिए फोकल लेंथ इन लिक्विड लिख लें अगर तो भी अच्छी बात है, फोकल लेंथ इन लिक्विड क्या फॉर्मूला होगा 1/f लिक्विड, ठीक है जी, किसके बराबर होगा, जो ग्लास वाला है वो, जो क्या है लिक्विड वाला वो, -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया लिक्विड का, और क्या आ गया जी 1/r1 -1/, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, n ग्लास डिवाइडेड बाय n लिक्विड -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो ये है जी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जिनका आपने क्या करना है जी बहुत अच्छी ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है जी इस लेक्चर में, चलो जी। तो यहाँ पे हमने बात करें अगर सबसे पहले मिरर्स की बात कर लेते हैं, तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है जी, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ इसकी क्या है बिहाइंड है, उसकी क्या है जी इन फ्रंट है, ठीक है जी। फिर दोनों के तरीके किए, फिर हमने उसके बाद क्या किया जी मिरर के साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा है, हाइट अगर अपवर्ड ले रहे हो पॉजिटिव, डाउनवर्ड ले रहे हो नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट के अगर आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में क्या ले रहे हो आप वैल्यू ले रहे हो तो पॉजिटिव, ऑपोजिट ले रहे हो तो नेगेटिव, साइन कन्वेंशन का क्या करना है जी ध्यान रखना। फिर यहाँ पे मिरर फार्मूला किया, और ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला जरूर याद रखना -v/u, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज मैंने बताई थी, प्लेन मिरर की अगर फोकल लेंथ पूछे तो लिखनी है इन्फिनिटी, ठीक है जी।
अगर मैग्निफिकेशन क्या है नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड इमेज, अगर मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, स्नेल्स लॉ को बहुत अच्छी तरह क्या करना है जी, याद रखना है। स्नेल्स लॉ को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। फिर देखा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन में सॉरी क्या चीज़ें चेंज नहीं होती, हमारी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। और रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ चेंज नहीं होती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। चलो जी, उसके बाद हम आगे बढ़े। ये क्रिटिकल एंगल का केस था जिससे क्या हो रही है, TIR होती है। TIR होने की भी कंडीशन है कि डेंसर से रेयर जाएंगे तो ही क्या होगी, TIR होगी। और जो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है वो उसकी वैल्यू क्या है, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। 5 तरह के लेंस देखे हमने, और उसके बाद क्या किए, 2-3 फॉर्म लेंसेज के बारे में क्या की डिस्कशन की। कन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव। ये किसके लिए, जो फार साइटेडनेस वाले बीमार लोग हैं उनके लिए, ये शॉर्ट साइटेडनेस बीमार लोग उनके। ठीक है जी। फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की इमेजेस किससे मिलती होंगी, कनकेव मिरर से। और कनकेव लेंस की किससे मिलती होंगी, ठीक है जी। लेंस का फॉर्मूला पढ़ा, और इन द एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है जी। यहाँ पे 1 आएगा u2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये क्या है जी, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये किसके लिए वैलिड है जी, थिन लेंसेज के लिए। थिन लेंसेज फॉर्मूला वैलिड है। फिर हमने बात की थिक लेंस के लिए, थिक लेंस को समझा। थिन लेंस को t की वैल्यू 0 की तो फिर हमें लेंस मेकर ही मिल गया दोबारा से। उसके बाद डेविएशन देखी, डेविएशन का फॉर्मूला h जो जितनी हाइट पे वो गया और फोकल लेंथ से उसको डिवाइड कर दो तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला f1 m2 डिवाइडेड बाय 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d। ये क्या है जी, हमारा लैग्रेंजियन लॉ या हैमिल्टन रिलेशन, u1 h1 tan थीटा इक्वल टू mu h2 tan थीटा। और अगर कोई भी फोकल लेंथ जो है लिक्विड में डाल दो तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो। ठीक है जी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय, टेक केयर।